नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं धरती धन है अपना, हमारा जो लास्ट उपन्यास है। ठीक है, हमें पता है नेट जेआरएफ के सिलेबस में 13 उपन्यास लगे हुए हैं, तो ये 13वां ही उपन्यास है और अंतिम उपन्यास है धरती धन ने अपना। कि जो धरती है वही अपनी नहीं है, दूसरों की धरती पर रह रहे हैं। जो दलित समाज का यहाँ पर चित्रण हुआ है। 1972 में इसका प्रकाशन वर्ष है और जगदीश चंद्र इसके लेखक हैं। ये जगदीश चंद्र माथुर जो प्रयोगवादी कवि हैं उनसे अलग हैं। ठीक है। पंजाब की ग्रामीण दलित जीवन की इसमें कथा है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भी इसमें किस राज्य के दलितों का वर्णन है, तो पंजाब राज्य के दलितों का इसमें वर्णन है। यह 49 भागों में विभक्त है, बटा हुआ है। होशियार जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। ठीक है, ये डिटेल से भी बता दिया मैंने, गहराई से, इतनी गहराई से कोई नहीं बताने वाला। होशियार जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा। ठीक है, होशियार जिला है, दोआब क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र होता है नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, और घोड़ेवाहा गांव का नाम है। तो वहां के दलित समाज पर ये केंद्रित है। 6 वर्ष बाद कानपुर से काली गांव में आया है। काली जो केंद्रीय पात्र है, नायक है, गांव में आया है और प्रतापी उसकी चाची से वो मिलता है, क्योंकि इसके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, केवल चाची ही बची है, चाचा भी जा चुके हैं। पिता पहले ही मर गए, माँ प्लेग से, चाचा हैजे से। प्रश्न पूछा जाए कि काली की माँ की मृत्यु कैसे हुई, तो वो तो मरी थी प्लेग से और उसके चाचा हैजे से। अकेला वारिस वह अपने खानदान का, उसकी चाची कहती है। चाची के अंधविश्वास से उसकी मृत्यु भी हो जाती है कि वह डॉक्टर को दिखाती नहीं है। पूंजीपतियों द्वारा दलितों का शोषण किया जाता है। जो उच्च कुल के जमींदार हैं, जाट है, ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा दलितों पर अत्याचार किए जाते हैं। भूमिका में कवि लेखक लिखते हैं, मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की स्मृतियों में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। लेखक बताते हैं भूमिका में कि जब मैं अपने नाना के यहाँ गया था, तो नाना के यहाँ काम करने जो दलित आते थे, एक बार मुझे उनके घर जाने का अवसर मिला। तो मैंने वहां पर उनकी जो जिंदगी थी वो कैसे जी रहे थे वो सब चीज देखी, और मन में एक उत्साह जागा, तो मैं बार बार वहां जाता और उनको देखता। यह जो उपन्यास है वो समर्पित करते हैं सोमानंद जी को, जिन्होंने इनको प्रेरित भी किया और आर्थिक सहायता भी की। सिद्धू काली के चाचा हैं, ये बता दिए कि वो पहले ही ये हैजे से मरे थे। ज्ञानो काली से प्रेम करती है और बिन ब्याही माँ बन जाती है काली के बच्चे की। मंगू चमार की यह बहन है और जस्सो की बेटी है। जस्सो लास्ट में क्या होता है कि जो मंगू चमार है और ये जस्सो इसकी जो माँ है, ज्ञानों को जहर दे के मार देते हैं, क्योंकि इसके पेट में बच्चा है काली का। निहाली काली पड़ोस की ताई है और जीतू की माँ है, और जीतू काली का दोस्त है। ठीक है, कौन है? निहाली पड़ोस की ताई है जो जीतू की माँ है और जीतू काली का दोस्त है। हरनाम सिंह चौधरी है, मंगू चमार से बेगार कराता, बेगार मतलब काम करवा लेता, पैसे नहीं देता है। मंगू के पिता ने एक बार उससे 500 रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले में मंगू बहुत बार उसके यहाँ काम कर चुका है, परंतु फिर भी वह उसको पूरे पैसे नहीं देता है। नंद सिंह धर्म बदलने वाला, पहले सिख बनता है फिर ईसाई बनता है, परंतु कोई फायदा नहीं होता कि चमार तो चमार ही रहेगा, ऐसा उस पर लांछन लगाया जाता है और उसे पीटा भी जाता है। पूंजीपति यह नहीं चाहते कि मजदूर एक हों, पूंजीपति चाहते कि उनमें वैर भाव रहे, फूट डालते हैं वो। बिसनदास समझाता है, काली से कहता है। अब इनके जो ये 3 उपन्यास हैं ये भी देख लेते हैं भाई। 3 खंड हैं। धरती धन है अपना 1972, नरक कुंड में वास 1994, जमीन तो अपनी थी 2001, और जो लेखक की मृत्यु है वो 1996 में हुई थी। मूर्ति चड्डा ने शीर्षक दिया है, इसका जो नाम है धरती धन है अपना, ये लेखक ने न देकर के किसने दिया है? मूर्ति चड्डा ने, ये आप ध्यान कर लेना। लेनिन व कार्ल मार्क्स का जिक्र है। ठीक है, जो मार्क्सवादी हैं, प्रगतिवादी हैं, उनका यहाँ पर जिक्र है। काली का पिता माखा या मरवा, कई जगह आपको दोनों ही नाम मिलते हैं, ये रे है या ख है पता नहीं चलता। तो अपने गांव का पहलवान था। काली भी कबड्डी का खिलाड़ी है और प्यार से उसे बाबू कालिदास कहते हैं लोग।
क्या कहते हैं, बाबू कालिदास, क्योंकि देखने में हट्टा कट्टा है, बलशाली है पिता की तरह। पालो ज्ञानों से जबरदस्ती करता है, ज्ञानो वही है ये जो काली से प्रेम करती है। प्रेम प्रसंग के कारण लोग ज्ञानों को मोरनी कहते हैं। पेट में काली का बच्चा माँ जस्सो संख्या जहर देकर मार देती है, काली भय से भाग जाता है, गांव छोड़कर भाग जाता है। हरदेव चौधरी जानबूझकर कबड्डी में काली का कुल्ला तोड़ देते हैं और लालू पहलवान उसका इलाज करवाते अपनी शरण में ले लेते हैं। इसमें एक पादरी का भी नाम आया है कि जो चर्च में रहते हैं और यीशु की शरण में जाने को कहते हैं कि हमारी शर्तों के अनुसार आप ईसाई धर्म अपना लो, परंतु कोई भी उसकी बातों में नहीं आता है। डॉक्टर बिशनदास कामरेड हैं, भाषण और जलसा निकालते रहते हैं। और जो भाई गांव में क्या क्या पड़ता है, हवेली है, स्कूल है, चमादड़ी अर्थात जहाँ दलित जीवन रहता है उसे चमादड़ी कहा जाता है। इसमें एक घटना और भी है कि जो काली है अपना पक्का मकान बनवाना चाहता है, परंतु बिशनदास उसे समझा देते हैं कि यह शामलात की जमीन है, शामलात मतलब साझे की भूमि है, इस पर तुम अपना पक्का मकान नहीं बनवा सकते। जब तक तुम यहाँ रहना चाहते हो रह सकते हो झोपड़ी में, परंतु पक्का मकान नहीं बनवा सकते। और जब काली कोशिश करता है पक्का मकान बनवाने की तो उसकी भर्त्सना होती है और उसके जो पैसे थे वो भी चुरा लिए जाते हैं, उसके चाचे की मृत्यु हो जाती है, तो उसका भी वो मकान पूरा नहीं हो पाता है और वह अंत में गांव छोड़कर भाग जाता है। अब प्रश्न में पूछा गया था कि भाई जो उसने कितनी पढ़ाई की थी, तो उसने अर्थशास्त्र में एमए किया था। ठीक है, अर्थशास्त्र में एमए किया था शहर से। 1955 में शुरू हुआ, 8 अध्याय लिखकर इसको पहले उसने छोड़ दिया था लेखक ने। यादों के पहाड़ 1966 में, 8 अध्याय से आगे 1968 में लिखा और 72 में इसका प्रकाशन हुआ। 3 खंडों में, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। और जो लेखक का ननिहाल है वह रल्हन पंजाब में है। छज्जू शाह कहता है कि ये जो जमीन है ये शामलात की है। नंद सिंह पहले सिख था फिर ईसाई बना, परंतु जो चौधरी हैं उसको चमार ही कहते हैं। और जब एक बार बाढ़ आती है तो जमींदार और दलित मिलकर काम करते हैं। तो जो जमींदार हैं उनको पगार नहीं देते हैं तो वो आंदोलन कर देते हैं, उसके बाद में उन्हें आधे दिन की दिहाड़ी देनी वो मंजूर करते हैं। पंडित संतराम ने कुएं से दलित महिलाओं को भगा देता है कि वे यहाँ केवल उच्च वर्ण के ही पानी भर सकते हैं, दलितों की जो महिलाएं उनको भगा दिया जाता है। जो काले है वह कानपुर से 6 साल बाद लौटा था और जब गया था वह कानपुर तो उस समय वह 2 दिन तक भूखा रहा था, उसके बाद वो शहर गया था और आज 6 साल बाद वो वापिस अपने गांव में आया था, अपनी चाची से मिला था। यहाँ का जो मतलब दुख दर्द था उसको उसने झेला और लास्ट में भय के कारण वो गांव छोड़ करके भाग जाता है। तो इसलिए जो कहानी का जो अंत है दुखांत ही है, क्योंकि ज्ञानों को तो जहर देकर मार दिया जाता है और काले गांव छोड़कर भाग जाता है। इसी के साथ ही हमारी जो उपन्यास है ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। धन्यवाद।